की सभी जनजातियों के बीच लोक विश्वासों का एक व्यापक प्रचलन देखा जाता है। कोच, कचहरी, राभा, गारो, मिरी, मिशिंग, लालुंग, तिवा, सोनोवाल कचहरी, मेच, नागा और अहोम जैसे समुदायों में ये विश्वास गहराई से रचे बसे हैं। यहाँ तक कि शाक्त, वैष्णव और शैव धर्मों में भी इनकी मौजूदगी है। ये विश्वास सामाजिक रीति रिवाजों का अभिन्न अंग बन चुके हैं और लोगों का मानना है कि इनके बिना सामाजिक एकजुटता समाप्त हो जाएगी। हालांकि इनमें से कुछ विश्वास अंधविश्वास में बदल गए हैं, जो प्रगति में बाधा डालते हैं। फिर भी इन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें समाज की विरासत, संस्कृति और इतिहास छिपा है। दुष्प्रचार और कुवाचक शब्द का विवाद। इस अध्याय में दुष्प्रचार या बाचल, व्यर्थ की बातें पर चर्चा की गई है। किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ झूठी बातें फैलाना या अफवाह उड़ाना दुष्प्रचार कहलाता है, जो समाज में अविश्वास और मतभेद पैदा करता है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न जनजातियों की अपनी अलग परंपराएं और भाषाएं थीं। मंगोलियाई और हिंदू समाज के प्रभाव से इन भाषाओं में परिवर्तन आए और संस्कृत के कई शब्द, जैसे वेद, धर्म, पाप, पुण्य, कोच जैसी भाषाओं का हिस्सा बन गए। पद्म पुराण और कोच समुदाय। लेखक के अनुसार आर्यों ने कोच समुदाय के प्रति द्वेषवश उन्हें कुवाचक, कुवाचका कहा। कुवाचक का संस्कृत में अर्थ होता है बुरा बोलने वाला, ईविल स्पीकर। पद्म पुराण में कोचों के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं, जैसे वे म्लेच्छ और बर्बर हैं, वे गो ब्राह्मण के हत्यारे हैं, उनकी भाषा पैशाचिक है और उनका कोई सामाजिक नियम नहीं है। भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आर्यों ने कोचों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर कुवाचक शब्द का प्रयोग किया। गो हत्या का आरोप और ऐतिहासिक सत्य। पद्म पुराण में कोचों पर गो हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसे लेखक ने पूरी तरह से झूठा बताया है। लेखक का तर्क है कि 1. आर्य और गोमांस। ऋग्वेद 108614 और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि प्राचीन समय में आर्य स्वयं गोमांस का सेवन करते थे और इंद्र जैसे देवताओं को भी यह प्रिय था। 2. प्रतिरोध। हटन के अनुसार बाद के समय में अथर्ववेद के काल में आर्यों ने स्थानीय समुदायों के विरोध के कारण गोहत्या पर रोक लगाई। 3. पाणी और कोच। ऋग्वेद में पाणी, पैनिस नामक एक योद्धा जाति का उल्लेख है, जो अपने पशुधन, गौधन की रक्षा के लिए आर्यों से लड़ते थे। लेखक का मानना है कि ये पाणी ही कालांतर में पाणी कोच कहलाए। 4. कुचा घाटी, कूचा वैली। शोधकर्ताओं के अनुसार ईरान के खुरासान क्षेत्र में स्थित कुचा घाटी संभवतः इन लोगों का मूल स्थान था, जिसका जिक्र ऋग्वेद के मंत्रों में भी मिलता है। निष्कर्ष, ये पाठ यह स्पष्ट करता है कि कोच समुदाय पर लगाए गए गोहत्या के आरोप निराधार थे। इसके विपरीत वे प्राचीन काल से ही गौधन के रक्षक और प्रेमी रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से आरोप लगाने वालों की अपनी परंपराएं अलग थीं। समिया पाठ दिया है वो प्राचीन इतिहास, ऋग्वेद और पाणी, पैनिस एवं कोच समुदायों के बीच के संबंधों पर आधारित एक गंभीर विश्लेषण है। आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। हिंदी अनुवाद। अर्थात अग्नि, यज्ञ न करने वाले, व्यर्थ की बातें करने वाले, हिंसक वाणी बोलने वाले या कुतभाषी, श्रद्धाहीन और बुद्धिहीन पाणी नामक यज्ञ रहित दस्युओं को दूर खदेड़ दो। तुम मुखिया के रूप में इन यज्ञ रहितों को परास्त करो। आर्यों और पाणिनियों के बीच अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए शायद लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसमें वासुदेव लेखक के अनुसार शायद हर समय किसी एक ही पक्ष की जीत नहीं होती थी। जैसा कि कहा गया है, पाणी लगभग उतनी ही बार विजयी हुए जितनी बार वैदिक आर्य। इससे यह स्पष्ट होता है कि पराक्रम के मामले में वे कमतर नहीं थे। जिस जाति या समूह के साथ इस तरह के युद्ध में शामिल होना पड़ता था, उस जाति को दूसरा पक्ष आर्य निश्चित रूप से कभी अच्छा नहीं कहेगा। वे कह भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को हमेशा शत्रु मानते हैं, इसलिए आर्यों की दृष्टि में कोच कभी अच्छे नहीं थे और ये अस्वाभाविक भी नहीं है। ये मनुष्य की चिरंतन प्रवृत्ति है। आर्य शायद शक्ति के माध्यम से इस नापसंद जाति को दबाने में सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्हें छल, बल और कौशल से उन्हें पूरी तरह नष्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी जरूरत के लिए आर्यों ने आंगिरस कौशल, अंगिरासा स्ट्रैटेजी विकसित किया। इस कौशल का अर्थ था शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से, अर्थात कोच समुदाय को असुर, दैत्य, दानव, म्लेच्छ, पिशाच, शैतान, हीन, नीच, बर्बर, असभ्य, निकम्मा और बुद्धिहीन जैसे विभिन्न विशेषणों से अलंकृत करके समाज में अपमानित और नीचा दिखाना। हमने ऊपर उद्धृत ऋग्वेद के मंत्र में कोचों को नीचा दिखाने के लिए अग्निदेव से की गई प्रार्थना को देखा है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को हरा न पाने पर आतंकवादियों को भेजकर और खुफिया एजेंसी इसी के माध्यम से
भारत को आर्थिक रूप से नष्ट करने के लिए जाली नोटों की सप्लाई करता रहता है। आर्यों की यह योजना ऋग्वेद के समय से ही तैयार थी, इसीलिए उन्हें ऋग्वेद के युग में मृदवाच, कटुभाषी और कुवाच, बुरी भाषा बोलने वाला कहा गया। उसके बाद से उनकी भाषा को पिशाची भाषा और उन लोगों को जघन्य मूर्ख, म्लेच्छ और बिना आचार विचार वाली जाति कहा जाने लगा। मुख्य बिंदु की इनसाइट्स। 1. ऐतिहासिक तुलना। लेखक ने प्राचीन आर्य-पाणी संघर्ष की तुलना आधुनिक भारत-पाकिस्तान संबंधों से की है। 2. पाणी और कोच का संबंध। यहां तर्क दिया गया है कि ऋग्वेद के पाणी ही बाद के काल में कोच समुदाय कहलाए। 3. मनोवैज्ञानिक युद्ध। पाठ में बताया गया है कि जब आर्य युद्ध में जीत नहीं पाए तो उन्होंने लेबलिंग, अपशब्दों का प्रयोग के माध्यम से सामाजिक रूप से अपमानित करने की रणनीति अपनाई। 4. ऋग्वेद का संदर्भ। 7-6-3 जैसे मंत्रों का उपयोग ये दिखाने के लिए किया गया है कि किस तरह विरोधियों को दस्यु या श्रद्धाहीन कहा गया। लेकिन देखा जाता है कि इतने विशेषणों से अलंकृत करने के बाद भी आर्यों का मन नहीं भरा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना हुई। भारतवर्ष की संकर जातियों यानी विभिन्न वर्णों या जातियों के मिश्रित परिवारों और माता पिता के मिलन से उत्पन्न जातियों पर शोध हुआ, जहां कोच कोक समुदाय को भी इस प्रकार स्थान दिया गया। मासच्छेदम तीव्रेण कोचश्च परिकीर्तिता। ब्रह्मवैवर्त पुराण सृष्टिखंड। अर्थात मांस काटने वाली कसाई के गर्भ से और तीवर मछुआरे के वीर्य से कोच का जन्म हुआ। लेकिन ये तीवर और मांसच्छेदी कौन है? इसका उत्तर हमें उनके वंश वृत्तांत में मिलता है। तीवर का जन्म क्षत्रिय के वीर्य से राजपूत स्त्री के गर्भ में हुआ। तीवर के वीर्य से तेली महिला के गर्भ में लेट का जन्म हुआ। लेट और तीवर की कन्या के संगम से चांडाल का जन्म हुआ और चांडालिनी के गर्भ से तीवर के वीर्य से चर्मकार का जन्म हुआ। चर्मकार, जिसे आज मुचि कहा जाता है, और चांडाल के संगम से मांसच्छेदी का जन्म हुआ और यही मांसच्छेदी कोच माता बनी। अर्थात कोच जाति की उत्पत्ति या जन्म समाज की निम्नतम से भी निम्नतम जाति के गर्भ और वीर्य से हुआ। ऐसी स्थिति में कोच अच्छे वंश के कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐतिहासिक, नृवंश विज्ञानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आर्यों द्वारा रचित कोच जाति की यह उत्पत्ति कथा कितनी सत्य या तर्कसंगत है, यह निश्चित रूप से विचारणीय विषय है, परंतु आज तक इस पर किसी ने विचार नहीं किया और आर्यों की ये निराधार झूठी बात आज भी सत्य की तरह बनी हुई है। लेकिन क्या अंत यही है? नहीं, अंत यहां नहीं है। वास्तव में जब ब्राह्मण इतिहास लिखा गया तब अंत्यज यानी अछूत जातियों में पहले नंबर की जाति कोच थी, जैसे माइनस, कोचपद, आरेहेला, हेमंत रजद, कालूहाड़ी, बेगुरागुंडी, यवन अंतज। प्रश्न उठता है कि आर्यों का यह योजनाबद्ध दुष्प्रचार क्यों और किस लिए है? न्यायशास्त्र के अनुसार बिना किसी कारण के इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। आर्यों के इस दुष्प्रचार का कारण अत्यंत यहां पृष्ठ समाप्त होता है। रहना ही होगा, लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? हमारी समझ से आर्यों द्वारा किए गए इस दुष्प्रचार के मूल में सुदूर अतीत की वो कोच नाम की अदम्य जाति की शक्ति और संपन्नता थी, जिनके जाति भेद मुक्त स्वाभिमान के बिना भारत उपमहाद्वीप में आर्य भाषा, संस्कृति और धर्म की प्रतिष्ठा संभव नहीं थी। ये बात आर्य भी अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कोचों पर तरह तरह के अपवाद, आरोप थोपे और बाद के समय में वे इसमें सफल भी हुए। ऐसा अनुमान है कि आर्यों ने अपनी इस महान योजना को पहले बल प्रयोग से सुलझाना चाहा था, लेकिन शायद वे सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने कोचों को बदनाम करने, उन्हें तुच्छ समझने और हेय दृष्टि से देखने की नीति को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि भारतीय समाज में कोच एकमात्र घृणित, उपेक्षित और उपहास के पात्र बन जाएं। इसका संक्षिप्त आभास ऋग्वेद में मिलता है। यहां हमें असुर कुरात ऋग्वेद 1-1-7-4-7 और 7 परतों वाली सुरक्षा घेराबंदी किले युक्त नगर में रहने वाले करच ऋग्वेद जुलाई 1812 का उल्लेख मिलता है, जिनका इंद्र के साथ युद्ध हुआ था। यह युद्ध निश्चित रूप से आर्यों और पणी असुरों के बीच अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुआ था। इस युद्ध में अंततः जीत आर्यों की ही हुई और कोचों को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस पराजय के बाद जाति परिवर्तन और धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। कोच आर्यों की ओर आकर्षित होने लगे, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों के हाथों पराजित होने के बाद लाखों हिंदू विजयी इस्लाम धर्म की शरण में चले गए थे। अनुमान है कि हिंदू मुसलमानों की प्रतिद्वंद्विता की तुलना में कोच और आर्यों की प्रतिद्वंद्विता अधिक व्यापक, गहरी और भयानक थी, जो आज भी अभिव्यक्त होती है। जैसे कोचों को कृष्णवर्ण, काले रंग का और कदाकार, कुरूप कहा गया। उन पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। कोचों ने देखा कि वही इंसान अगर अपनी भाषा, धर्म और आचार व्यवहार छोड़कर अपना नाम बदल लेता है तो वो बड़ा या उच्च वर्ण का व्यक्ति बन जाता है।
समाज में सुख सुविधाओं के लोभ में उन्होंने अपनी कई परंपराओं का त्याग कर दिया, जबकि कोच नाम, धर्म, भाषा और व्यवहार को बनाए रखने पर उन्हें बुरा, नीच, बर्बर, शैतान और हीन समझा जाता था। मानव समाज में अच्छे और बुरे का कोई सुनिश्चित पैमाना नहीं है। हालांकि हम नरहंता, हत्या करने वाले को बुरा कहते हैं, लेकिन गीता जैसे शास्त्र में। मुख्य बिंदु। ऐतिहासिक संदर्भ। ये लेख बताता है कि कोच जाति प्राचीन भारत में बहुत शक्तिशाली थी। सांस्कृतिक संघर्ष। लेखक का मानना है कि आर्यों ने कोचों को सामाजिक रूप से नीचा दिखाने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया। धर्मांतरण। लेख में यह भी बताया गया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सुविधाओं के लिए किस तरह लोगों ने अपनी मूल पहचान छोड़कर आर्य संस्कृति को अपनाया। हिंदुओं के लिए आजकल गो मांस खाना एक बहुत ही गंभीर बुरी बात है, और गाय की हत्या करना भी पाप है। इसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है। लेकिन उन्हीं हिंदुओं के पूर्वज होने का दावा करने वाले आर्यों और उनके देवताओं का प्रिय भोजन गोमांस था। भारत के जैन धर्म के अनुयायी और पश्चिम भारत के हिंदू शाकाहारी हैं, लेकिन असमिया और बंगाली हिंदुओं के लिए मछली और मांस के बिना दोनों समय का भोजन पूरा नहीं होता, पेट में नहीं जाता। प्रथम व्यवस्था पत्र। कोच और राजवंशी दो अलग अलग जातियां हैं। कोच एक अति निम्न, निकृष्ट जाति है। उनका व्यवसाय और उनका व्यवहार सब कुछ निम्न है। राजवंशी जाति का आचार व्यवहार बहुत ही श्रेष्ठ है। कुछ क्षत्रियों ने भिन्न भिन्न देशों में निवास किया था। उस समय उनका उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना नहीं हुआ था। प्रोफेसर मैक्समूलर जैसे भाषाविदों और पाश्चात्य विद्वानों ने जिस सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय सभ्य जाति और भारतीय हिंदू जाति को एक ही आर्य जाति के रूप में प्रमाणित किया है, उसी सिद्धांत का पालन करने पर राजवंशी भी आर्य जाति से उत्पन्न प्रतीत होते हैं। राजवंशी जाति की भाषा बंगाल के अन्य निवासियों की तुलना में संस्कृत के अधिक निकट है। जिन क्षत्रियों का उपनयन नहीं हुआ वे ही व्रात्य क्षत्रिय हैं, इसलिए राजवंशियों को व्रात्य क्षत्रिय लिखना ही उचित है। हस्ताक्षर श्री जादबेश्वर तर्करत्न। श्री श्रीकांत अधिकारी ने अपनी माता का श्राद्ध बहुत ही धूमधाम से 12वें दिन संपन्न किया। दास पदवी को त्यागकर सिंहराय, बर्मन जैसी पदवियां अपनाई जाने लगीं। जनेऊ उपवीत धारण करने का आंदोलन प्रबल हो उठा। महामिलन का दिन 27 माघ तय किया गया। पंडितों के निर्देशानुसार सभी यज्ञ और होम आदि समाप्त करने के बाद अनगिनत राजवंशी क्षत्रियों ने व्रात्य प्रायश्चित के अंत में जनेऊ धारण किया। 1911 की जनगणना में इस प्रकार कोच और राजवंशी को अलग अलग माना गया। पिछली जनगणना की तुलना में राजवंशियों की संख्या 1,50,000 कम हो गई। अकेले राजशाही जिले में राजवंशियों की संख्या 17,696 कम हुई और वहां कोचों की संख्या 76,523 बढ़ गई। संक्षेप में ये राजवंशी आंदोलन का इतिहास है। राजवंशी जाति के इतिहास के लेखक बर्मन देव ने राजवंशी कोच नहीं हैं अपने इस वक्तव्य के समर्थन में मागुरा हाई स्कूल के गुमनाम प्रधानाध्यापक द्वारा लिखित कोच राजवंशी विषयक निबंध का उद्धरण देते हुए यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि कोच और राजवंशी एक नहीं है। तथाकथित मागुरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का वक्तव्य है माइनस कोच और राजवंशी जाति की अभिन्नता, आइडेंटिटी, निरंतर चर्चा के अभाव में एक ध्रुव सत्य के रूप में मानी जाने लगी है। सभी कोचों की शारीरिक बनावट मंगोलियाई है। आदि कोच कृष्णवर्ण, काले रंग के और बेडौल जाति के हैं। राजवंशी लोग सुदर्शन जाति के हैं। राजवंशियों की भाषा प्राकृत और मैथिली तथा प्राकृत शब्दों से उत्पन्न हुई है, लेकिन कोच शब्द की वैसी कोई धातुगत उत्पत्ति दिखाई नहीं देती। राजवंशियों के आचार व्यवहार मुख्य रूप से हिंदुओं के समान है। उनके द्वारा शुद्ध किया गया जल कई हिंदू उपयोग करते हैं, लेकिन कोचों के आचार व्यवहार हिंदुओं द्वारा अनुमोदित नहीं है। 12 यादवेश्वर तर्करत्न, मागुरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और बर्मनदेव शायद ये नहीं जानते कि विद्वानों ने भाषा को कभी भी किसी जाति की पहचान निर्धारित करने का अनिवार्य उपकरण नहीं माना है, क्योंकि मनुष्य आवश्यकतानुसार अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा अपना लेता है। बंगाल के जो राजवंशी खुद को कोच नहीं होने का दावा करते हैं, उनकी भाषा मूल रूप से क्या थी, ये भाषाविद ग्रियर्सन के नीचे दिए गए मत से स्पष्ट होता है। उनके अनुसार ये पूरा क्षेत्र राजशाही, दिनाजपुर, बोगरा और पाबना ऐतिहासिक समय से ही कोच जनजाति के अधीन रहा है और अभी भी प्रत्येक जिले में मौजूद है। मूल रूप से उनके बारे में यह बताया गया था कि वे अपनी मूल कोच भाषा बोलते थे। उन्होंने अपनी मूल बोली छोड़ दी है और अब वे उत्तरी बंगाली का एक कम या ज्यादा भ्रष्ट मिश्रित रूप बोलते हैं। 13 अर्थात ये पूरा क्षेत्र राजशाही, दिनाजपुर, बोगरा और पाबना ऐतिहासिक काल के दौरान कोचों के अधीन था और आज भी हर जिले में कोच है। मैंने सुना है कि पहले वे कोच भाषा में ही बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पुरानी भाषा छोड़ दी है और कम या ज्यादा अशुद्ध उत्तर बंगाली भाषा में बात करते हैं। अगर हम तर्क के लिए कहें
कि राजवंशी कोच नहीं हैं, क्योंकि वे अशुद्ध उत्तर बंगाली भाषा में बात करते हैं। लेकिन क्या केवल कोच भाषा न बोलने के कारण उत्तर बंगाल के राजवंशियों को कोच न कहना तर्कसंगत है? असम में 600 वर्षों तक शासन करने वाले अहोम लोग अब ताई भाषा नहीं बोलते, वे अब असमिया बोलते हैं। उनका आचार व्यवहार भी हिंदुओं के समान है, लेकिन क्या वे गैर अहोम हो गए हैं? अगर अहोम लोग ताई भाषा और धर्म त्याग कर हिंदू धर्म और असमिया भाषा अपनाकर भी अहोम बने रह सकते हैं, तो कोचों द्वारा अपनी भाषा और धर्म छोड़कर हिंदू राजवंशी नाम अपनाने से वे कोच नहीं रहते। इस बात पर कोई समझदार व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। जो भी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आर्यों के कुप्रचार का फल है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 1000 भाषाएं थीं, जिनमें से आधे से अधिक अब लुप्त हो चुकी हैं। विद्वानों ने भविष्यवाणी की है कि अगले 50 वर्षों में 1000 से अधिक और भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। परिवर्तन युग का धर्म है, लेकिन इसका अर्थ सत्य को नकारना नहीं है। कौन नहीं जानता कि शक और कुषाण मंगोलियाई थे और अधिकांश राजपूत गोंड जनजाति से हिंदू बने हैं। आज पूरा मलेशिया और इंडोनेशिया मुस्लिम हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुरान में वर्णित मूल मुसलमान हो गए हैं। जिस प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमान मुस्लिम जगत के आदि मानवी आदम और हवा की संतान नहीं हैं, उसी प्रकार हिंदू बनकर राजवंशी नाम अपनाने वाले कोच भी मधुच्छंदा, गौतम, भारद्वाज या शुनशेप के वंशज नहीं हैं, बल्कि वे कोचों की ही संतान हैं। लेकिन आर्यों के उकसावे वाले कुप्रचार से प्रभावित होकर दूसरों के पिता को अपना पिता कहने का घृणित मार्ग अपनाते हुए वे निर्लज्जता से कहते हैं, राजवंशी क्षत्रिय हैं, कोच नहीं। इस वक्तव्य का न तो कोई ऐतिहासिक मूल्य है और न ही इसमें रत्ती भर सच्चाई है। पानी कोच का इतिहास और अर्थ। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कोचों की एक श्रेणी पानी कोच के नाम से जानी जाती है। इस श्रेणी के कोचों को ये नाम क्यों और कैसे मिला, इस पर मतभेद हैं। नगेंद्र नाथ बसु का मत, प्राच्य विद्यार्णव नगेंद्र नाथ बसु के अनुसार पाणी कोच नाम वैदिक शब्द पाणी से आया है। उनका मानना है कि कोच वेदों में वर्णित पाणी असुरों के वंशज हैं। वे एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि ये पाणी लोग ईसा पूर्व 3000 साल पहले कामरूप, असम से पंजाब तक फैल गए थे और कराची, कच्छ तथा दक्षिण पंजाब में बस गए थे। आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा बताए गए सुमेरियन सभ्यता के संस्थापक फोएनिशियन भी इन्हीं पाणी के वंशज हैं। कनकलाल बरुआ का मत, कनकलाल बरुआ के अनुसार वसुदेव का ये विचार सही नहीं है। वे कहते हैं कि वैदिक पाणी समुद्र में व्यापार करने वाली एक व्यापारी जाति थी, लेकिन पाणी कोच के पाणी शब्द से उनका कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार पाणी कोच का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ जल कोच, वाटरकॉक है। सामाजिक स्थिति, ये कोचों की उस श्रेणी को दर्शाता है जिन्हें उच्च वर्ण के हिंदुओं के लिए पानी लाने के योग्य माना जाता था या जिनके हाथ का पानी पिया जा सकता था। हिंदूकरण की प्रक्रिया आज भी आइनू जनजाति की तरह धीरे धीरे हिंदू बनने की ये प्रक्रिया देखी जाती है। जब एक प्रकृति पूजक कछारी व्यक्ति वैष्णव गोसाई का शिष्य बनता है तो उसे शरणिया कहा जाता है। जब उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी मांस, सुअर और मदिरा का त्याग कर देती है तो उन्हें कोच के स्तर पर मान लिया जाता है और वे ब्राह्मणों के लिए पानी लाने के पात्र बन जाते हैं। इसी तरह कोचों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अंग्रेजी उद्धरण का सार, पाणी कोच का शाब्दिक अर्थ वाटर कोच है, जो स्पष्ट रूप से कोचों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जिन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के लिए पानी ले जाने के लिए पर्याप्त स्वच्छ माना जाता था। आज भी क्रमिक हिंदूकरण की ये प्रक्रिया जारी है। बरुआ देव के उक्त कथन का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वसुदेव की तरह उन्होंने भी पाणी शब्द का अर्थ व्यापारी किया है। यह सच है कि पाणी शब्द का एक अर्थ व्यापार या वाणिज्य है, क्योंकि पाणी शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे व्यापार या वाणिज्य, हाथ, असुर, दस्यु, डाकू, दानव, लोभी इत्यादि। अतः हमारे अनुसार वेद में पाणी शब्द का प्रयोग दस्यु, दानव या लोभी अर्थात नीच प्रवृत्ति के अर्थ में ही किया गया है। वेदों में पाणी शब्द का प्रयोग व्यापार या वाणिज्य के अर्थ में नहीं हुआ है। हमारे इस वक्तव्य का समर्थन हमें ऋग्वेद 7:6-3 के सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में कहा गया है, हे अग्नि, तुम यज्ञ रहित, जघन्य, हिंसक, श्रद्धाविहीन और बुद्धिहीन पाणी नामक दस्युओं को दूर भगा दो। यहां स्पष्ट रूप से पाणियों को दस्यु कहा गया है, व्यापारी नहीं। ऋग्वेद 1:6-2 के सूक्त में भी पाणियों को असुर कहा गया है, व्यापारी नहीं। वेद भाष्यों के टीकाकारों के अनुसार भी पाणी का अर्थ भयानक दानव ही है, व्यापारी नहीं। इसी प्रकार ग्रियर्सन के अनुसार भी पाणी कोच का अर्थ छोटे कोच यानी निम्न वर्ग के कोच हैं, न कि उच्च वर्ग के कोच, जैसा कि बरुआ देव ने कहा है। पाणी कोच कि ग्रियर्सन देव के कहे अनुसार निम्न वर्ग के कोच हैं। विशेषकर हिंदुओं की दृष्टि में
यह बात फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने लिखा है, कोच जनजाति का एक हिस्सा समाज की बहुत ही आदिम पिछड़ी अवस्था में रहता है। खुद को अलग दिखाने के लिए वे अपना नाम पाणी कोच रखते हैं। पाणी कोच जंगलों के बीच रहते हैं। वे सूअर, बकरी, भेड़, हिरण, भैंस, गैंडा, मुर्गा और बत्तख खाते हैं। इस जनजाति के पास किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं है। वे सूर्य, चंद्रमा, तारों और जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के देवताओं की पूजा करते हैं। बुकानन साहब के उक्त वक्तव्य से ये देखा जाता है कि पानी कोच लोग एक शरण धर्म अपनाकर हिंदू हुए कछारी या अन्य मंगोलियाई समूह के हिंदू आदिवासी लोग नहीं हैं। उन्हें उच्च वर्ण के हिंदुओं के लिए पानी लाने के योग्य भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सूअर, मुर्गा खाने वाले और शिक्षा दीक्षा विहीन जनजातीय चरित्र के अनुन्नत समाज के लोग ही हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि बरुआ देव की टिप्पणी वास्तविक सत्य पर आधारित नहीं है। उन्होंने ये बात केवल ये सिद्ध करने के लिए कही थी कि कोच जाति जैसी एक निकृष्ट जाति वैदिक पाणिनी या सुमेरियन सभ्यता जैसी प्रसिद्ध सभ्यता के संस्थापक फोइनिशियनों की वंशज नहीं हो सकती, क्योंकि आर्यों या आर्य भक्तों का एक ही काम है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोच जाति को नीचा प्रमाण करना और लोगों की नज़रों में उनका कुत्सित और कुरूप चेहरा पेश करना। इसलिए कोच लोग वैदिक पाणिनी के वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो हाल ही में हिंदू बनकर कोच हुए राभा, कछारी, गारो, लालूंग, मिकिर आदि के वंशज या जनसमूह हैं। वे की एक घोर कोच विरोधी हैं। ये बात उनके एक अन्य वक्तव्य से भी प्रकट होती है। डॉक्टर वर्मा किस वंश या किस जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, यह बताने के क्रम में उन्होंने कहा, उन्हें निस्संदेह एक अच्छे क्षत्रिय के रूप में देखा जाता था, चाहे उनका मूल कुछ भी रहा हो। किसी भी मामले में वे निश्चित रूप से हिंदूकृत कोच नहीं थे। अच्छे क्षत्रिय वाक्यांश के द्वारा वे क्या समझाना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते। क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, प्रजा का पालन करना और प्रजा के जीवन, संपत्ति, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। हमने देखा है कि कोचों में भी ऐसे राजाओं की कमी नहीं रही है, जैसे ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के शंकलादिब, जिन्होंने कोच पर्वतों से आकर बंगाल, बिहार और शिवालिक देशों को जीतकर सुदूर बहटक मालवा तक राज्य का विस्तार किया था। इसके अलावा महाभारत काल के राजा सुदक्षिण, जिन्हें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे वीरों के साथ समान आसन दिया गया है। बीच में दनुजमर्दन देव, राजा गणेश और उनके पुत्र महेंद्र भी हैं। उसके बाद विश्वसिंह, नर नारायण और चिलायराय हुए। इन अंतिम कोच वंशीय राजाओं ने न केवल उत्तर पूर्व भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर प्रजा का पालन किया, बल्कि 2 बार कामाख्या मंदिर का निर्माण भी कराया। उन्होंने आधुनिक असमिया समाज के निर्माता श्रीमंत शंकरदेव को आश्रय दिया और उनके द्वारा प्रचारित एक शरण नाम धर्म को स्थापित करने में सहायता की। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर असमिया साहित्य की एक मजबूत नींव रखी। इसलिए इतने गुणों से संपन्न जाति के वंशज भास्कर वर्मा जैसे किसी अन्य राजा को जन्म क्यों नहीं दे सकते, इसका कोई कारण नहीं दिखता। बरुआ देव का ये कहना दुखद और अप्रत्याशित है कि कोच राजा नर नारायण के जनहितकारी कार्यों और उनके भाई चिलायराय की वीरता को जानने के बावजूद कोच जैसी जाति की संतान भास्कर वर्मा जैसा राजा नहीं हो सकती। हम ये नहीं कहते कि भास्कर वर्मा कोच ही थे, वे शायद नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर होते भी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि भास्कर वर्मा जैसे कोच राजा अतीत में भी थे, जिसका उल्लेख महाभारत काल तक जाता है, जैसे महाभारत में वर्णित कंबोज यानी कोच राजा चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। कोच जाति के विरुद्ध ऐसा दुष्प्रचार केवल बरुआ देव ने ही नहीं किया है, बल्कि असमिया इतिहास के कई अन्य विद्वानों और इतिहासकारों में भी ये देखा जाता है। उनके द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार न केवल सत्य के विपरीत है, बल्कि उनकी बातें किसी भी तरह संभव नहीं लगती। उदाहरण के लिए पद्मनाथ गोहानी बरुआ ने अपनी असम बुरंजी, असम का इतिहास के पृष्ठ 124 पर कोच जाति की उत्पत्ति की जो कहानी लिखी है, वो इस प्रकार है। तारांकन कोच जाति कामरूप की आदि निवासी है। इनकी जड़ें बोडोवंशी मेच या कछारी जाति से निकली हैं। क्या उनका ये कथन सच या विश्वसनीय हो सकता है? इस विषय में विस्तार से न जाकर बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि पद्मनाथ गोहानी बरुआ की टिप्पणी पूरी तरह अविश्वसनीय, दुष्प्रचार से प्रेरित और झूठ साबित होती है। जैसा कि हमने लेख की शुरुआत में कहा है कि विद्वानों और भाषाविदों के अनुसार कचारी मूल का ऐतिहासिक विश्लेषण कोच या कोच शब्द संस्कृत रूप कुराच, करबच, कवच, कंबोज और पाली आदि से आए हैं। इन सभी नामों का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है, जैसे ऋग्वेद में कुराच, करच और पाणी तथा सामवेद के वंश ब्राह्मण में कंबोज का उल्लेख है। कंबोज का उल्लेख बाद के संस्कृत और पाली साहित्य में भी मिलता है। ये साहित्य हैं रामायण, महाभारत, पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और संस्कृत ग्रंथ महावस्तु।
ऊपर बताए गए सभी ग्रंथ प्रागैतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल के हैं, लेकिन जिस तरह हमें पिछले 4-5,000 वर्षों से भारत में कोचों के होने के प्रमाण मिलते हैं, वैसे मेच, कचारी या बोडो लोगों के इतने प्राचीन होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि उनका उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है और न ही बनगढ़ स्तंभ लिपि, जहां कंबोज का उल्लेख है, की तरह कोई स्तंभ या शिलालेख अब तक सामने आया है। कोच और कचारी एक ही मंगोलॉयड और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से हैं। आधुनिक काल में भी ये देखा जाता है कि जहां कोच हैं, उनके आसपास मेच और कचारी भी रहते हैं। इसलिए यदि अतीत में मेच, कचारी या बोडो नाम का कोई समूह होता तो जब आर्यों का सामना कोचों से हुआ था, तब उन्हें मेच कचारियों से भी मिलना चाहिए था। लेकिन प्राचीन संस्कृत, पाली या प्राकृत ग्रंथों की चुप्पी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि उस सुदूर अतीत में जब कोचों के अस्तित्व की बात जानी जाती थी, तब मेच, कचारी या बोडो नाम का कोई समूह नहीं था। वे शायद डॉक्टर लाथम के कहे अनुसार कोच नाम से ही जाने जाते थे। अतः प्रश्न यह उठता है कि जिस समय कोचों के भारत में होने की बात जानी जाती है, जैसे कि वैदिक युग, जिसकी शुरुआत पश्चिमी विद्वानों के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व और कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार 7400 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है, तो क्या वो जाति किसी लुप्त या अस्तित्वहीन जाति से उत्पन्न हो सकती है? इस विषय में विस्तार से जानने के लिए लेखक की पुस्तक कचारी से कोच या कोच से कचारी, पृष्ठ 186 देखें। हमारे विचार में पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी की टिप्पणी न केवल असत्य है बल्कि असंभव भी है, क्योंकि यदि मेच, कचारी या बोडो को कोचों को जन्म देना था। अंश मुख्य रूप से कोच और कछारी समुदायों के इतिहास, उनकी उत्पत्ति के दावों और ब्रिटिश काल के जनगणना आंकड़ों पर चर्चा करता है। हिंदी अनुवाद। उन्हें ईसा पूर्व 1500 वर्ष से पहले यहां होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना उसी समय हुई थी। सच कहा जाए तो उतने अतीत की बात तो दूर, ब्रह्मवैवर्त पुराण के समय में भी मेच, कछारी या बोडो जैसे किसी जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता, जहां कोच जाति को मां सच्छेदक के गर्भ से और तीरक के वीर्य से जन्मा बताया गया है। इसलिए गोहाई बारुआ देव का यह मत कि कोच, मेच या कछारी से निकले या जन्मे हैं, असंभव और असत्य है, क्योंकि जो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं है, उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता या नहीं आ सकता, अर्थात नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, शून्य से कुछ पैदा नहीं होता, या नेति नेति। कोच के प्रति आर्य और आर्य समर्थक विद्वानों के दुष्प्रचार की प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि इस बीमारी ने पश्चिमी विद्वानों को भी प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक विद्वान उस समय के उच्च स्तरीय ब्रिटिश अधिकारी और असम इतिहास के रचयिता गेट महोदय सर एडवर्ड गेट थे। उन्होंने देखा कि 1891 की जनगणना में कछारियों की संख्या 2,43,378 थी, जो 1881 की जनगणना के 2,81,611 की तुलना में कम थी। फिर 1901 में ये संख्या घटकर 2,39,865 हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि चूंकि वो ये नहीं मान सकते कि इस दौरान कछारी जाति मरकर समाप्त हो रही थी, इसलिए कछारियों की संख्या इसलिए कम हुई क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर कोच रख लिया। उनके शब्दों में कहें तो उनका वक्तव्य इस प्रकार है। अंग्रेजी उद्धरण का अनुवाद। पिछले 10 वर्षों के दौरान धर्मांतरण की प्रक्रिया जिस गति से चल रही है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1881 के 2,81,611 जेएमसी स्वाइनी के अनुसार 2,80,000 के मुकाबले केवल 2,43,378 व्यक्तियों को ही कछारी के रूप में दर्ज किया गया है। 1901 में ये संख्या 2,39,865, स्वाइनी के अनुसार 2,40,000 थी। इस धारणा के आधार पर कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वो नस्ल जाति समाप्त हो रही है, इस कमी का कारण केवल यही माना जा सकता है कि उनमें से कई लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है और अपना नाम कछारी से बदलकर कोच कर लिया है। जिन 3 विद्वानों के मतों का उद्धरण हमने ऊपर दिया है, उन सभी ने कहा है कि असम की कछारी, कचारी सहित विभिन्न जनजातियों के लोगों के हिंदू बनकर कोच में परिवर्तित होने के कारण कोचों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन कोचों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई है, ये बताने या दिखाने का कष्ट उनमें से किसी ने नहीं किया। बहरहाल, चूंकि ये टिप्पणियां असम के अग्रणी विद्वानों की हैं, इसलिए उनके वक्तव्य को सीधे तौर पर नकारना मुश्किल है, हालांकि इसे पूरी तरह सच भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने 5 दशकों की जनगणना में पाई गई कोच और कछारी जनसंख्या नीचे दी है। कोच के साथ केवल कछारी की संख्या इसलिए दी है क्योंकि श्री गेट के अनुसार कछारियों की संख्या कम होने का अर्थ है कि वे लोग हिंदू बनकर कोच हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदू बनकर कोच होने के कारण कोचों की संख्या कितनी बढ़ी थी। शायद उन्हें अपना झूठा आरोप पकड़े जाने का डर था। नीचे हमने 5 दशकों की कोच और कछारी संख्या प्रस्तुत की है। जनगणना वर्ष। कोच की संख्या। कछारी की संख्या 1871, 3,13,000, 2,19,000,
1881, 2,50,000, 2,86,000, 1891, 2,61,000, 2,47,000, 1901, 2,23,000, 2,40,000, 1911, 2,42,000, 2,33,000। J.M. स्वाइनी की सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया वॉल 3 पार्ट 2 पेज 146, 147, 148 से उद्धृत। ऊपर दिए गए 5 दशकों के जनगणना आंकड़ों से देखा जा सकता है कि कोच और कछारी की संख्या किसी दशक में बढ़ी है और किसी दशक में घटी है। नियम के अनुसार हर 10 साल में जनसंख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, लेकिन कोच और कछारी के मामले में ये एक अपवाद दिखाई देता है। ये अपवाद पृष्ठ संख्या 154। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय असम की जनजातियों का इतिहास पर आपको और अधिक जानकारी दूं? यह कहना कठिन है कि वास्तव में कोच और कछारी समुदाय की संख्या जनगणना रिपोर्ट में दिखाए गए अनुसार ही कम या ज्यादा हुई थी या जनगणना के समय किसी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन 1871-72 के दौरान दरंग जिले के तत्कालीन उपायुक्त की स्पष्ट स्वीकारोक्ति से यह सोचने की गुंजाइश दिखती है कि कोच और कछारी की संख्या में उतार चढ़ाव के पीछे जनगणना अधिकारियों की गलतियां भी हो सकती हैं। साथ ही जैसा कि विद्वानों का कहना है, यह भी संभव है कि कछारी या अन्य जनजातीय लोगों के हिंदू बनकर कोच के रूप में पहचान बनाने के कारण कछारियों की संख्या कम और कोचों की संख्या अधिक हुई हो। दरंग के उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, It is of course hopeless to expect accuracy in a census where the enumeration has extended over fully a month and that there are errors and consequences is highly probable। अर्थात 1 महीने तक चलने वाली जनगणना में सटीकता की उम्मीद करना व्यर्थ है और इसके परिणाम स्वरूप त्रुटियां होना पूरी तरह संभव है। हमने ऊपर देखा है कि 1872 के दशक में कोचों की संख्या 3,13,000 और कछारियों की संख्या 2,19,000 थी। 50 वर्षों के बाद कोचों की संख्या 2,42,000 और कछारियों की संख्या 2,33,000 हो गई। अतः 50 वर्षों में कोचों की संख्या में 71,000 की कमी आई, यानी हर 10 साल में औसतन 14,200 की कमी। वहीं 50 वर्षों में कछारियों की संख्या 11,000 बढ़ी, यानी हर 10 साल में औसतन 275 की वृद्धि। असम की जनगणना 5 दशकों की के आंकड़ों से पता चलता है कि कछारियों की संख्या कम से कम हर दशक में औसतन 275 बढ़ी है, लेकिन कोचों की जनसंख्या 5 दशकों में बढ़ने के बजाय हर दशक में औसतन 1,775 कम हुई है। इस संदर्भ में जैसा कि देशी विदेशी विद्वान कहते हैं कि राभा, गारो, लालुंग, मिकिर और बोरो कछारी जैसे समुदायों के हिंदू बनकर कोच समाज में शामिल होने से कोचों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इस बात का वास्तविक आधार कहाँ और कितना है? इसलिए यदि ये असत्य टिप्पणियां कोच समुदाय के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं है, तो फिर दुष्प्रचार किसे कहेंगे?